तो क्या आप भी उन मुश्किल और उलझी हुई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से तंग आ चुके हैं जो कभी काम ही नहीं करती? सोचिए, क्या हो अगर मुनाफा कमाने का एक बेहद सीधा साधा तरीका हो जो सिर्फ एक कैंडल पर निर्भर करता हो। आज हम 4 घंटे की रेंज स्ट्रैटेजी को करीब से देखने वाले हैं। एक ऐसा दमदार तरीका जो शायद ट्रेडिंग को देखने का नजरिया ही बदल दे। ज्यादातर ट्रेडर्स इंडिकेटर्स के एक जाल में फंस जाते हैं, घंटों चार्ट्स को घूरते रहते हैं और दिन के आखिर में हाथ लगती है सिर्फ निराशा। ये एक ऐसा चक्कर है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन क्या हो अगर इससे निकलने का एक रास्ता हो? चलिए सारी मुश्किलों को एक तरफ रखते हैं। क्या हो अगर ट्रेडिंग में कामयाबी का राज दिन के पहले 4 घंटों में बनने वाली सिर्फ एक कैंडल में छिपा हो? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही इस स्ट्रैटेजी का बड़ा वादा है। तो ये 4 घंटे की रेंज है क्या चीज? देखिए, ये बहुत ही आसान है। हम बस ट्रेडिंग दिन की पहली 4 घंटे वाली कैंडल को देखते हैं, मतलब न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से, और उसके सबसे ऊंचे और सबसे निचले पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। बस यही छोटी सी रेंज पूरे दिन के लिए हमारे ट्रेडिंग का मैदान बन जाती है। अब इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करने के सिर्फ 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, हम उस 4 घंटे की रेंज को मार्क करते हैं जिसके बारे में हमने अभी बात की। दूसरा, हम इंतजार करते हैं कि प्राइस उस रेंज से बाहर निकले और फिर वापस आकर उसे टेस्ट करे। और आखिर में जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलता है, हम 2:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ अपना ट्रेड ले लेते हैं। सिंपल। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर असली सवाल तो ये है, क्या इससे सच में पैसा बनता है? तो चलिए अब थ्योरी से हटकर सीधे डेटा पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि बैक टेस्टिंग में इस स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया। फॉरेक्स मार्केट में तो नतीजे कमाल के थे। 5 ट्रेड्स में से 4 में जीत मिली, मतलब 80% की जबरदस्त विन रेट, और कुल मुनाफा था +7R। इसका मतलब यह है कि हर एक रुपए के रिस्क पर इस स्ट्रैटेजी ने 7 रुपए कमा कर दिए। सच कहूं तो ये एक बहुत ही शानदार शुरुआत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये स्ट्रैटेजी सिर्फ फॉरेक्स के लिए ही है? ये जानने के लिए इसे दूसरे मार्केट्स में भी टेस्ट किया गया। यहां 10 में से 6 ट्रेड जीते, जिससे 60% की एक अच्छी विन रेट मिली। हाँ, ये फॉरेक्स जितनी असरदार तो नहीं है, पर फिर भी ये दिखाता है कि स्ट्रैटेजी में दम तो है, लेकिन इसकी अपनी कुछ सीमाएं भी। तो अब तक हमने देखा कि ये बेसिक स्ट्रैटेजी काम करती है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। ये मार्केट के शोर में आसानी से फंस सकती है और कभी-कभी स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि बड़े नुकसान का डर बना रहता है। तो सवाल ये है कि हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं? यहीं पर हमारा सीक्रेट वेपन यानी हमारा गुप्त हथियार काम आता है। तो मिलिए वीवैप से, यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये सिर्फ कोई और इंडिकेटर नहीं है, ये एक असली गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि ये हमें सिर्फ औसत कीमत नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि किस कीमत पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो ये हमें दिखाता है कि बड़ा पैसा यानी स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। तो जैसे ही हम वीवैप को अपनी स्ट्रैटेजी में जोड़ते हैं, हमारी 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। पहली, ये हमें एक डायनामिक स्टॉप लॉस रखने में मदद करता है जो मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है, और दूसरी, ये हमें बड़े ट्रेंड्स को पकड़ने के लिए एक साफ नियम देता है ताकि हम बड़े मुनाफे को मिस न कर दें। तो जब मार्केट एक रेंज में फंसा हो, यानी साइडवेज चल रहा हो, तब हम वीवैप का इस्तेमाल कुछ इस तरह करते हैं। हमें अपना एंट्री सिग्नल मिलता है, लेकिन अब हम एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस नहीं लगाते। हम स्टॉप लॉस को वीवैप डेविएशन बैंड के ठीक बाहर रखते हैं, और हमारा टारगेट, सीधी सी बात, मेन वीवैप लाइन। ये हमें बेवजह के नुकसान से बचाता है और ट्रेड को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद करता है। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड शुरू होता है। यहीं पर वीवैप अपना जादू दिखाता है। अगर हम 1% से बड़ा ब्रेकआउट देखते हैं तो हम फौरन ट्रेड में नहीं कूदते। नहीं, हम सब्र से इंतजार करते हैं कि प्राइस वापस वीवैप डेविएशन बैंड तक आए। यह हमारा कंफर्मेशन है। फिर हम एक छोटे से 0.5% स्टॉप के साथ एंट्री लेते हैं और दिन के अंत तक उस ट्रेंड की सवारी करते हैं और अपने मुनाफे को बढ़ता हुआ देखते हैं। तो हमने बेसिक स्ट्रैटेजी को लिया और उसे वीवैप से सुपरचार्ज कर दिया। अब वक्त है आखिरी फैसले का। जब इस एडवांस तरीके को 2 महीने के डेटा पर परखा गया तो नतीजे क्या रहे? चलिए पता करते हैं। तो वीवैप अपग्रेड के साथ विन रेट 65% पर आ गई। अब यह बेसिक स्ट्रैटेजी के 80% से कम लग सकता है, लेकिन ठहरिए, विन रेट कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। याद रखिए, अब हम सिर्फ छोटे छोटे स्कैल्प नहीं ले रहे, बल्कि बड़े बड़े ट्रेंड्स को भी पकड़ रहे हैं, जो हमें अगले और सबसे जरूरी आंकड़े पर लाता है। और ये वो नंबर है जो असल में मायने रखता है, प्रॉफिट फैक्टर। 2.3 का प्रॉफिट फैक्टर
ये बहुत ही मजबूत है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस स्ट्रैटेजी के साथ रिस्क लिए गए हर एक रुपए पर औसतन 2.30 रुपीस की कमाई हुई। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ना सिर्फ जीतता है, बल्कि इसके जीतने वाले ट्रेड्स हारने वाले ट्रेड्स से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। ये चार्ट हमें पूरी तस्वीर साफ साफ दिखाता है। हाँ, 35% ट्रेड्स में नुकसान हुआ और देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी हर बार नहीं जीतती, लेकिन 65% जीतने वाले ट्रेड्स उन नुकसानों की भरपाई करने और एक अच्छा खासा मुनाफा बनाने के लिए काफी से ज्यादा थे। और यही वो कंसिस्टेंसी है जो लंबे समय में कामयाबी की कुंजी है। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी हर तरह के मार्केट में काम नहीं करती। ये सिस्टम साइडवेज या साफ सुथरे अपट्रेंड वाले मार्केट में बेहतरीन काम करता है, लेकिन एक मजबूत मंदी वाले बाजार में या जब अचानक मार्केट में बहुत ज्यादा उथल-पुथल हो, तब ये थोड़ा संघर्ष कर सकता है। ये जानना कि कब ट्रेड करना है और कब मार्केट से दूर रहना है उतना ही जरूरी है जितना कि नियमों को जानना। तो आखिर में 4 घंटे की रेंज स्ट्रैटेजी को जब वीवैप के साथ मिलाया जाता है तो ये ट्रेडिंग का एक सरल, नियमों पर आधारित और मुनाफे वाला तरीका सामने रखती है। ये अंदाजे और भावनाओं को ट्रेडिंग से बाहर निकाल देती है। तो असली सवाल ये है, क्या इस तरह का एक अनुशासित सिस्टम अपने ट्रेडिंग में लाना वो स्थिरता दे सकता है जिसकी तलाश शायद हम सब कर रहे हैं?